नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम कक्षा 7वीं की विज्ञान को एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में से समझेंगे। जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में हमें प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों के माध्यम से हम ये जो यहाँ पे एड ग्रेड हमें अभ्यास पुस्तिका दी गई है, तो इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में देखिए यहाँ पे ये जो अनुक्रमणिका दी गई है, अनुक्रमणिका में यहाँ पे दिया गया कि अध्याय 1 से 13 तक के अध्याय कंप्लीट करना है, जिसमें से हमने 1 से लेकर के 7 तक के सभी अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम इसका देखने वाले हैं अध्याय 1 से 8 तक के, ये कंप्लीट हो चुके हैं पादप में जनन तक। आज हम इसका अध्याय 9 गति एवं समय ये देखेंगे, समझेंगे इसको। तो देखिए ये दिया गया है अध्याय 9, इसमें दिया गया है गति एवं समय। समय क्या है, गति क्या है, क्योंकि जो गति है वो चाल जो होती है, समय, ये सब समय के अनुसार ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हम देखें यहाँ पे जो हमें पाठ दिया गया है, इसमें पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी दी गई है। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से जो बूझो एक बच्ची रहती है, बूझो और पहेली दोनों एक विद्यालय में पढ़ते थे और दोनों घर के आसपास में ही हैं दोनों के, और दोनों एक ही समय पर 10 बजे विद्यालय जाने के लिए घर से निकलते हैं। तो बूझो कह रही है कि 10-15 मिनट पर विद्यालय पहुंचता है, लेकिन पहेली जो है ये 10-20 पर घर से निकलती है ना। तो इसका टाइम अलग अलग है घर से निकलने का दोनों का। अब बताइए कि ये ऐसा क्यों करती हैं, यदि उन दोनों को लगभग 100 मीटर की दूरी चलनी पड़े तो ऐसा क्यों करती हैं? तो बूझो ने पहेली से कहा कि तुम्हारी चलने की गति कम है, इसलिए तुम्हें 20 मिनट लगते हैं, और मैं तेज चलती हूँ इसलिए मुझे 15 मिनट 100 मीटर चलकर विद्यालय पहुँच गया मैं। ठीक है ना। इस प्रकार से दोनों कह रहे हैं, पहेली और बूझो। तो पहेली ने उत्तर दिया कि मैं तेज चलती हूँ, मेरी गति तेज है, मैं भी तो 20 मिनट में 100 मीटर चलकर विद्यालय पहुँच गई। इसी समय विद्यालय की घंटी बजने लगी और वे दोनों आपस में कक्षा में चली गई। ठीक है ना। तो यहाँ देखें कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि बूझो को विद्यालय में पहुँचने में लगा समय, लिखिए 15 मिनट। बूझो ने विद्यालय में कितनी दूरी तय की, 100 मीटर की। पहेली, अब देखिए पहेली क्या करती है, यही विद्यालय पहुंचती है, इसको भी 20 मिनट लगे। और पहेली ने विद्यालय पहुंचने में कितनी दूरी, इसने 100 मीटर की दूरी तय की। तो आपके विचार के अनुसार किसकी चाल अधिक है, ये बूझो की चाल अधिक है ना। और क्यों यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि बूझो चलने की गति उसकी तेज थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसको जो है बूझो की चलने की गति तेज है, उसको जो टाइम लगा है वो थोड़ा सा उसका टाइम कम है ना। तो यहाँ देखें ये बूझो और ये यहाँ पे दिया गया है पहेली। ठीक, तो ये बूझो और पहेली की चाल चाल यदि हम दोनों की निकालेंगे तो तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। इसी प्रकार से इस पहेली में भी तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। इस प्रकार से ये जो सूत्र है कि दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये जो है चाल निकालने का हमारा सूत्र है। तो इस सूत्र को जरूर इसके माध्यम से हम याद कर लेंगे। और यहाँ देखिए इसके बहुविकल्पीय और खाली स्थान दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हमें इसमें दिया गया है कि जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, इसमें देखें चाल दिया गया, आवृत्ति गति दी गई, आवृत्ति दी गई है, सरल रेखा दी गई, स्पीडोमीटर दिया गया। तो इस प्रकार से इसमें दिया गया है। और प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं। तो अपन को लिख देना है कि इसको हम चाल कहते हैं। ठीक है ना। प्रकाश सदैव सरल रेखा में क्या करता है, गति करता है। बूझो की गति आवर्ती गति का उदाहरण है। ठीक है ना। तो यहाँ देखें नियत चाल में गति वाली जो वस्तु की दूरी है, समय ग्राफ है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है आवृत्ति। यहाँ लिखना हमें स्पीडोमीटर से वाहन की चाल किलोमीटर में ज्ञात की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार से अब यहाँ देखें प्रश्न एक दिया गया है, यहाँ से ये खाली स्थान थे 1 से 5 तक के। अब प्रश्न 1 से लेकर के इसमें देखें ये जो हमारी यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो इसमें भी दिया गया है। प्रश्न 1 की दिए गए ग्राफ है में कार आ दी गई है और बाह। ठीक है ना। कार आ और एक बा दोनों की गति यहाँ पे बताई जा रही है। तो ये जो यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, ये आधार का कथन बताएं। तो ये आ है और ये बा है, दो कारें हैं। ठीक है ना। तो कार आ से कार बा की गति अधिक है, कार बा से कार की गति अधिक। तो हमें यहाँ गति बताना है कि किसकी गति अधिक है। तो कार जो बा है, कार बा से कार आ की गति अधिक है। इस प्रकार से हमें, क्योंकि ये इस जल्दी पहुंच रहा है ना, तो कार जो
बा है वह जो है जल्दी से पहुंच रहा है। गति आ जो है इसकी दूरी मैंने कम दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका बा वाला उत्तर सही है। प्रश्न देखें, यहाँ पे प्रश्न 2 दिया गया है। इसमें है कि प्राचीन काल के समय में युक्तियाँ थीं कि जिनसे हमारे पूर्वज समय का अनुमान लगाते हैं। तो किससे लगाते थे? ये इनकी धूप गड़ी होती थी। कौन सी? धूप से। और धूप है, मैं यदि देखे उन्हें कि किसकी छाया कहाँ तक आ गई, सूर्य किस तरफ आ गया है, तो उस तरीके से वो देख करके बता सकते थे कि इसकी जो है टाइम कितना हो गया। इसी प्रकार से रेत घड़ी और जल घड़ी भी चलती थी। ठीक है ना, तो जल के अनुसार ये लोग पता करते थे। यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया गया कि एक सरल लोलक अपनी मूल स्थिति के दोनों ओर गति करता है, वह गति होगी। तो इसकी आवृत्ति गति होती है और एवं दोलन। आवृत्ति करती है और दोलन गति माने वापस से वो आती है, वो दोलन करती है। घड़ी की सुई की गति को क्या कहा जाता है? ये वृत्तीय गति है। ये गोल गोल घूमती है घड़ी, है ना, तो इसकी गति को कौन सी गति कहेंगे? वृत्तीय, यानी वृत्त बनाती है। इस प्रकार की गति क्या कहलाएगी? ये वृत्तीय गति है। यहाँ देखिए प्रश्न 5वीं में दिया गया है कि दूरी समय ग्राफ का यह प्रदर्शित कर रहा है। ये यहाँ पे चित्र देखें तो यहाँ देखें इसमें कौन सी गति है? समान गति, असमान गति, इनमें से कोई नहीं या दोनों? तो बताइए, ये दोनों गतियाँ हैं, असमान गति और समान गति का यहाँ पे दिया गया है ये चित्र। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे भर देंगे। चलिए आगे देखें प्रश्न। यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं। यहाँ से क्रमांक 1 दिया गया है और इसमें लिखा है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने वाले मीटर को कहते हैं। तो वाहन द्वारा जो तय की गई दूरी होती है वो मीटर कहलाता है, ओडोमीटर। इसका क्या नाम है? ओडोमीटर। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं? जिसके द्वारा वाहन द्वारा तय गई दूरी मापते हैं, ओडोमीटर। प्रश्न 2 देखें, यह वायु का संगठन दर्शाने वाला एक पाई चार्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है, वो हमें यहाँ पे प्रदर्शित करना था। तो इस प्रकार से वायु का प्रदर्शन हम इस प्रकार से कर देंगे इस चार्ट के अनुसार कि यहाँ पे देखें ये पाई चार्ट हम इस प्रकार से बनाते हैं। एक यहाँ पे गोल आकृति बना लेते हैं, उसमें जितनी मात्रा जिसकी होती है, जिससे वायु की, उसकी हम यहाँ पे दर्शा देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है यह पाई चार्ट है। इसमें नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन का भाग दिया गया है। 78% नाइट्रोजन होती है। तो यहाँ सेंटर को मानते हुए कि इसका जो कोण होगा यहाँ पे कितने 78 अंश में, ये जो है यहाँ पे नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन जो है 21% ऑक्सीजन होती है। तो ये 21% इस प्रकार से दिखाओगे। और यहाँ पे अन्य जो गैसें होती हैं वो 1% होती हैं। तो ये काले में दिखाई गई हैं, ये 1% है ना। ये 1% का ग्राफ है। चित्र यहाँ पे पाई चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। प्रश्न 3 देखें। अब प्रश्न 3 में दिया गया है कि पथम मापी यानी ओडोमीटर किसे कहते हैं? जिससे हमारी दूरी मापी जाती है, ओडोमीटर। ठीक है ना, तो वाहन द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसको मापने वाले यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। ठीक, दोलन काल को परिभाषित कीजिए। अब देखिए दोलन काल जो होती है गति, वृत्तीय गति होती है। दोलन काल है जिसमें होता है आने जाने का किसी पिंड को एक दोलन में समाप्त करने में लगने वाली समय को दोलन काल कहते हैं। प्रश्न 5वां देखें, तीव्र एवं मंद गति में निम्न वस्तुओं की गति को वर्गीकृत कीजिए। जैसे मार्च पोस्ट करते हैं सैनिक, उनकी गति, कछुए की गति, हवाई जहाज की गति, लोलक की गति दिया ना। तो इनको किस प्रकार से मार्च करेंगे? तो देखिए जो गति तीव्र और गति होती है वो हवाई जहाज की गति कहलाती है, तीव्र गति होती है इसमें, है ना। मंद गति देखिए तो जो धीमे धीमे गति होती है, कछुआ की गति देखी होगी। लोलक की गति, लोलक ही धीरे धीरे गति करता है, जो पेंडुलम होता है लटका दिया जाता है, उसको लोलक गति कहते हैं। मार्च पास्ट करते हैं वो सैनिक की गति है ना। मार्च पास्ट करने वाली गति को सैनिक गति बोलते हैं। चलिए आगे देखें, प्रश्न 6वां दिया गया है। यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं और इसमें है कि अपने आसपास दिखाई देने वाली विभिन्न प्रकार की गतियों के नाम लिखिए। तो कार्य की गति है और सरल रेखीय गति कहलाती है। इसी प्रकार से देखें तो दोलन गति, चलते समय हाथों का आगे पीछे आना, ये दोलन गति कहलाती है। वृत्तीय गति, साइकिल का सड़क पर चलना, ये एक वृत्ताकार गति भी हो सकती है, पहिया वृत्ताकार होता है। तो इस प्रकार से हमें गतियों के नाम यहाँ पे लिखना थे। अब देखें यहाँ पे प्रश्न 7 दिया गया है। प्रश्न 7 में देखिए, 2 स्टेशन के बीच की दूरी दी गई है 360 किलोमीटर और कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। तो
रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ दूरी दी गई है 360 किलोमीटर, समय कितना दिया गया है 6 घंटे। तो ये देखें हम यहाँ पे लिख देंगे 6 घंटे। रेलगाड़ी की चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सूत्र होता है, तो हमें यहाँ पे ये सूत्र लिख देना। ठीक है, तो अब देखिए दूरी कितनी दी गई 360, तो दूरी की जगह पे हम यहाँ पे 360 लिखेंगे और समय कितना दिया गया है 6 घंटे, तो हम इसके नीचे 6 घंटे लिख देंगे और 6 से इसको क्या करेंगे काट देंगे कि 6 एकम 6 और 6 छः 36, यानी यहाँ पे शून्य आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा कुल दूरी आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी चाल निकल आती है। ठीक, चलिए आगे देखें। प्रश्न 8वां दिया गया है। प्रश्न 8वें में पूछा जा रहा है कि कोई सरल लोलक है, 40 दोलन पूरे करने में 64 सेकंड लेता है, लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। तो देखिए दोलन की यहाँ पे संख्या दी गई है कि कितने दोलन यहाँ पे लगाए गए 40 दोलन, और उनमें 40 दोलन में कितना समय लगा 64 सेकंड, तो लोलक का जो आवर्तकाल है वो हो जाएगा 64/40। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो समय उसका जो दिया गया है समय बटे दोलनों की संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे और इनको हम काट देंगे। तो किस प्रकार से काटेंगे, चलिए इनको चाहो तो 2 से काटो या सीधे जो है यहाँ पे 4 से काटें, तो 4 धाम 40, ठीक है ना, और 4 से काटिए 4 एकम 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे देखें बच जाएंगे 2, तो 4 6 24, यानी 16 आ जाएगा, 16/10। अब यदि मान लीजिए आपको 16/10 मिल गया है, तो हम दशमलव लगा देंगे एक अंक के बाद में, तो 1.6 सेकेंड इसमें आवर्तकाल आ जाएगा। प्रश्न 9वां देखिए। प्रश्न 9वां में दिया गया है कि चाल से आप क्या समझते हैं, चाल का मूल मात्रक क्या है। तो देखिए किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल को मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, तो ये हमें लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न 9वां के बाद 10वां प्रश्न देखिए। 10वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वाहनों में लगे चाल मापने के मीटर और दूरी मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं हम। तो देखिए वाहनों में जो लगे चाल मापने वाले जो मीटर रहते हैं ना, वो उनको हम बोलते हैं कि स्पीडोमीटर, स्पीड बोलते हैं ना, स्पीडोमीटर कहते हैं उसके लिए। वाहन द्वारा तय की गई, तय ता और या तय लिखिए और यहाँ पे लिख लीजिए की, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, दा बनाइए यहाँ पे दूरी, मापने वा बना लें यहाँ पे, बाकी जगह पे मापने वाले गलत लिख गया है। मापने वाले मीटर को क्या बोलते हैं हम, ओडोमीटर, क्या बोलते हैं ओडोमीटर, या प्रथमापी भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको सुधार करके लिख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 11 दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 11 में है 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है ना। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 2 घंटा का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए या परिकलित कीजिए। तो देखिए दूरी दी गई है 120 किलोमीटर, समय दिया गया है 2 घंटे। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी गई 120, समय कितना दिया गया 2 घंटे, तो 120/2 आ जाएगा। 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 6 12, शून्य का यहाँ पे शून्य, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये जो है रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। चलिए प्रश्न देखें, यहाँ पे 12वां प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न में बताया गया है कि चित्र दिया गया है। चित्र में 2 वाहन ए और बी की गति के दूरी समय ग्राफ को दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है, कारण बताइए। तो अब यहाँ देखें, आप देख करके बता सकते हैं। इसमें ए और बी की गति 2 यहाँ पे आप ये देख रहे हैं चित्र में दोनों हैं, तो ए और बी की गति दूरी और समय के ग्राफ है दर्शाए जा रहे हैं यहाँ पे। तो इस चित्र के माध्यम से मैं हम ये बता देंगे कि इसमें जो है जो ये चाल दी गई है यहाँ पे ढाल पहले वाला है, ठीक है ना। तो ये वाहन ए के लिए वाहन बी की अपेक्षा अधिक समय लग रहा है, अतः वाहन ए वाहन बी की अपेक्षा तीव्र गति से चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिख देंगे। आगे देखें, प्रश्न 13 में दिया गया है। 13वें प्रश्न में है एक खरगोश 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटा में कितने 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं 60,
ठीक है ना, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 का 60 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3600 सेकंड आ जाएंगे। और 54 किलोमीटर, हमने देखा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 54 किलोमीटर में 54,000 मीटर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ देखें जो हम इसको क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से मीटर प्रति सेकंड में इसको व्यक्त करना था, तो ये मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कर दिया गया है। और यहाँ पे इसकी चाल निकालेंगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है ना, तो ये दूरी दी गई थी 54,000 मीटर आ गई। ठीक है, और समय कितना लगा, 3600 सेकंड, तो बटे 3600 इस प्रकार से लिख देंगे। और यहाँ से हम शून्य शून्य काटते हुए ऐसा इसको काट देंगे। और यहाँ पे चाहो तो 2 से काट लो, या आप सीधे 36 से भी आपको आता है पहाड़ तो काट दीजिए, नहीं तो 2 दूनी 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 आ जाएगा। ऊपर 2 से काट दें तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, शून्य का शून्य 270 आ जाएगा। अब यदि 18 का पहाड़ा आता तो ठीक है, नहीं तो फिर से 2 से काट लें, 2 नाम 18 और 2 से इसमें भाग लगा दें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 पंजे 10, 135। अब इसको 9 से सीधे पहाड़ा पढ़ के कितने में होते हैं ये, तो आप यहाँ इसको काट सकते हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9, और यहाँ पे बच जाएंगी 4। ठीक है ना, तो 9 पंचे 45, यहाँ आ जाएगा उत्तर 15 मीटर प्रति सेकंड। ये हमें उत्तर इस प्रकार से लिख देना है। प्रश्न 14वां देखिए, अब 14वां दिया गया है। यहाँ देखिए, इसमें दिया है कि गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाएं और नियत चाल से गति करती हुई इस प्रकार से कार बताना कि कौन सी इसमें चाल। तो इस प्रकार से आप देखें, यहाँ पे ये जो हम यहाँ बना रहे हैं यह समय है, और ये दूरी तय करना है। ठीक है, तो ये समय बढ़ता हुआ जाएगा, तो इस प्रकार से हम यहाँ समय बता देंगे और यहाँ दूरी बता देंगे कि ये दूरी है और ये समय। इस प्रकार से दूरी और चाल में हम बता सकते हैं कि हमें ये ग्राफ, इस प्रकार से हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक, चलिए आगे देखें। प्रश्न 15वां दिया गया है। प्रश्न 15 में है कि किसी वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखें, और पहेली अपने घर से साइकिल से विद्यालय पहुंचने में 20 मिनट का समय लेती है। साइकिल की चाल 3 मीटर प्रति सेकंड है, तो पहेली के घर से विद्यालय की दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे कि यहाँ देखें तो चाल इसमें दी गई है 3 मीटर प्रति सेकंड, समय दिया गया है 20 मिनट। तो यहाँ पे जो दूरी का सूत्र हो जाता है दूरी बराबर चाल गुणित समय। ठीक, और यहाँ पे जो समय दिया गया था 20 मिनट दिए गए थे, तो 20 मिनट के सेकंड में बदल लेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे तो 1200 सेकंड आ जाएंगे। ठीक, तो चाल दी गई है 3 और समय दिया गया है 1200, तो 1200 में 3 का गुणा करेंगे तो ये जो हो जाएंगे 3600 सेकंड। तो कितना समय उसे लगा, 3600 सेकंड उसे लगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आगे जो प्रश्न दिया गया है प्रश्न क्रमांक है, यहाँ देखें 16 में। ठीक है ना, 16 में प्रश्न में दिया गया था कि किसी कार द्वारा चली गई दूरी व इस दूरी को तय करने में लगा समय निम्न आंकड़ों में दर्शाया जा रहा है। तो अब यहाँ बताइए, ये देखिए यहाँ पे समय दिया गया है और यहाँ ये दूरी दी गई है। और देखें यहाँ पे 1 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी, 2 मिनट में कितने, 3 मिनट में कितने किलोमीटर, 4 मिनट में, 5 मिनट में, इस प्रकार से यहाँ दर्शाया जा रहा है। तो इसके माध्यम से हमें क्या करना है, इस दूरी को तय करने में लगा समय इन आंकड़ों में दर्शाया जा रहा था, तो हमें इस प्रकार से ग्राफ बना देना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। और यहाँ पर हम लिख भी देंगे क्योंकि इन्होंने पूछा है कि इस दूरी को तय करने में लगा समय, आंकड़ों को दर्शाया जा रहा है चली गई दूरी और इस दूरी को तय करने में लगा समय। तो इस प्रकार से आप देखिए ये दूरी दिखाएंगे, यहाँ ये देखिए ये दूरी दिखा दी और यहाँ पे लगा समय मिनटों में। ठीक, यहाँ पे देखें ये जो समय है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, और यहाँ दूरी है किलोमीटर में 1 किलोमीटर, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से दिखाएंगे। और ये जो ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार से बना देंगे। यह ग्राफ दूरी समय में कार की सरल रेखा को प्रदर्शित कर रहा है, यह नियत चाल से गति कर रही है। कोई भी वस्तु इस प्रकार से नियत चाल से गति करती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो इस प्रकार से सीधा सरल रेखा में उसका ग्राफ बनेगा। चलिए यहाँ देखें, इन आंकड़ों की सहायता से दूरी समय ग्राफ खींचा है आपने। यह ग्राफ किस प्रकार की चाल को प्रदर्शित कर रहा है, तो यह हमने यहाँ पे इसका उत्तर लिख दिया है। चलिए इसी को आप जो है लिख लेंगे। यहाँ से देखें प्रोजेक्ट 1 दिया गया है। यहाँ देखिए समय मापन के लिए उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के घड़ियों
को चिपका करके अथवा स्वयं बना करके नीचे दिए गए बॉक्स में सामने जो दिया गया है उसमें हमें भरना है। तो इस प्रकार से आप चाहें तो दीवार घड़ी यहाँ पे बना करके ए में चिपका सकते हैं। यहाँ मेज, यहाँ अंक और यहाँ डिजिटल घड़ी। तो समय देखने के लिए उपयोग है, समय देखने के लिए ही मेज घड़ी जो होती है, ठीक है, मेज पर रख दी जाती है। संख्याओं का उपयोग करके ये समय हम घड़ी के माध्यम से देख सकते हैं। जो संख्या आती है 1 घंटे 2 घंटे इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब यहाँ देखें इसका प्रश्न है, जो यहाँ पे दी गई तालिका है, इसमें देखिए दोलन गति। अब दोलन गति किस में होती है? दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति जो होती है, झूले की गति, इनके उदाहरण हैं दोलन गति के। और मंदिर में लटके घंटे की गति भी दोलन गति होती है, क्योंकि जब हम इसको मतलब बजाते हैं तो दोलन गति करता है आने जाने में। लटके पिंड की गति भी दोलन गति है। आवर्ती गति देखिए, घड़ी की सुइयों की गति, पृथ्वी के सूर्य से चारों ओर की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, स्प्रिंग पर लटके हुए भार की गति, ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण हैं। सरल रेखीय गति देखें तो ये कार की गति होती है, सरल रेखा में जाती है। सीधी बाइक यानी हमारी जो गाड़ी रहती है, टू व्हीलर जिसको बोलते हैं, उसकी गति। मार्च पोस्ट करते हुए सैनिक भी सीधे ही जाते हैं। फल का गिरना एक सीधी गति में होता है, सरल रेखीय गति कहलाती है। और दौड़ में धावक की गति जो होती है वो सीधे ही दौड़ते हैं। चलती हुई कार की गति इत्यादि। समान गति देखें, समान गति से जो है वायुयान रहते हैं ना, ये समान गति से चलते हैं। सीलिंग के पंखे भी वो एक समान गति से चलते हैं, ठीक है। इस प्रकार धरती का घूमना भी एक समय बिल्कुल सीधा ऐसी चलती है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, सीधे टाइम टू टाइम चलती है। सीधी सड़क पर चलती हुई कार। असमान गति देखें तो जो रेस की दौड़ वाला एक आदमी, भीड़ वाला सड़क पर चलती कार, पार्क पर टहलता व्यक्ति, इस प्रकार से वो उनकी कोई चाल निश्चित नहीं होती है कि किस चाल से ये जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये प्रोजेक्ट कार्ड नंबर 2 कंप्लीट कर देना है। तो इसमें जितना दिया गया था हमने अच्छे से समझा है। अपनी एड ग्रेड बुक में इनको लिख लीजिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनको आप कंप्लीट करना है। और यदि वीडियो आप 1-2 बार देख लेते हैं तो निश्चित ही आपके सभी प्रश्न समझ में आएंगे और याद भी हो जाएंगे। अब हम आगे जो अध्याय रह गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। आगे यदि देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक भी करते चलिए, ठीक है। आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।